नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है उमित त्रिपाठी और आज हम ये जानेंगे कि आखिर 2026 के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं सीएचएस में, उनको ये कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसका डेट क्या है, कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स और काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, और वो ऐसे दूसरों को, अपने रिलेटिव को बता रहे हैं या फिर जो सीएचएस में पढ़ता है उनसे बोल रहे हैं कि बेटा अगर फॉर्म आ जाए तो बता देना, या फिर जो भी बीएचयू से एफिलिएटेड लोग हैं, जो भी बीएचयू में काम करते हैं, उनको बोला जा रहा है कि सीएचएस का फॉर्म आए तो हमें बता दीजिएगा। क्यों आपको किसी के भरोसे रहना है? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ अपने भरोसे रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज वही बताने वाली हूँ कि आखिर सीएचएस का फॉर्म कब आएगा। 2026 के लिए आप सीएचएस के फॉर्म को कब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने भर दिया, लेकिन ये एक डाउट रह जाता है कि एग्ज़ाम कब होगा। बिना एग्ज़ाम दिए तो एडमिशन होता नहीं है, तो हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम कब होता है। इसके साथ साथ बच्चों में ये डाउट भी है कि मैम हम प्रिपरेशन कब से शुरू करें, है ना। क्या एप्लीकेशन फॉर्म भर दूँ उसके बाद से प्रिपरेशन शुरू करूँ, और या फिर अभी से प्रिपरेशन में लग जाऊँ। तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे भी बैचेस चलते हैं, हम भी क्लासेस लेते हैं सीएचएस के एडमिशन के लिए। अगर आप क्लास 9th में, आप छोटे बच्चे क्लास 9th में हैं, तो आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच है जो कि 1999 में है, सिर्फ 1999। और अगर आप क्लास 11th में भी हैं, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस मैथ्स स्ट्रीम से हो, या फिर बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, आप हमारे इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और उसको मजबूत बना सकते हैं, और आपका सिलेक्शन पक्का है क्योंकि इस बैच का भी नाम श्योर सिलेक्शन है। मैं खुद भी सीएचएस से ही पढ़ी हूँ। मैंने भी आप ही की तरह क्लास 9th में एंट्रेंस क्रैक किया था और एडमिशन लिया था, और उसके बाद मैं आप सभी को गाइड कर रही हूँ। अगर आपको ये बैच लेना है तो आप आप प्ले स्टोर पे, सीधे प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे हमारा ये जो नाम है, कोचिंग का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पे जाना, इसको सर्च करना, इसका एक ऐप आएगा, इसी ऐप में हमारी ये सब बैचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये देखिए, ये बॉयज़ स्कूल का फोटो है। सीएचएस 2 भागों में विभाजित है, एक है बॉयज़ स्कूल और एक है गर्ल्स स्कूल। लड़कियां और लड़के अलग अलग पढ़ते हैं। सीएचएस का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा और सभी का एक ड्रीम होगा कि हम स्कूलिंग करें तो सीएचएस में करें। तो स्वागत है आप सभी का। लेकिन उसके पहले आप जान जाइए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाता है और एग्ज़ाम कब दिया जाता है, नहीं तो आपका स्वागत मैं कैसे कर पाऊँगी, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम यही जानेंगे आज 2 चीज़ों का। 2026 सीएचएस 2026 में जिन्हें भी स्कूल में एडमिशन लेना है सीएचएस में, वो आज इन 2 चीज़ों को पता लगा कर ही जाएंगे। पहली चीज़ क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब है मैम, ये क्लियर कट बताइए, और एग्ज़ाम का डेट कब है, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए नए नोटिफिकेशंस या फिर अपडेट्स आते हैं वो इसी चैनल पर रेगुलर आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम ऐसे ही कुछ भी हवा में तीर नहीं चलाएंगे, आपको एनालिसिस करके ही बताएंगे कि लास्ट ईयर के क्या क्या डेट्स रहे हैं, उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट इस साल का क्या हो सकता है, क्योंकि अभी सीएचएस ने या फिर बीएचयू ने कुछ भी जारी नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं 2022 की बात करूँ, 2022 का ये बुलेटिन है, मैं सीधे बुलेटिन उठा कर लाई हूँ जो बीएचयू और सीएचएस खुद ही पब्लिश करता है। तो उन्होंने लास्ट ईयर जो अप्रैल में फॉर्म निकाला था 1 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को उसे जमा करना था, 30 अप्रैल से पहले जमा करना था, ठीक है। फिर 2022 हो गया, 2023 में फॉर्म आया था 25 फरवरी में आया था, और आपको जमा करना था 30 मार्च तक, ठीक। उसके बाद 2024 में भी 20 फरवरी को आया, और उसके बाद आपको 20 मार्च तक जमा करना है। उसके बाद इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस साल जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उनका भी फॉर्म 20 फरवरी को आया, 2025 में 20 फरवरी को आया, और 20 मार्च को उनको भी जमा करना था, मतलब 20 मार्च के पहले तक, ठीक है। तो इस डेट से आप एक चीज़ तो जान ही गए हैं कि 2022 को छोड़ दिया जाए तो अब फेब में ही आ रहा है, और फेब में भी 2 साल से तो लगातार 20 को ही आ रहा है, 20 तारीख को, ठीक है। तो आप ये इधर जो है ना, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ भराएगा कि आप फेब का वेट करिए, फरवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड है कि देखो, ये या तो वसंत पंचमी के आसपास आता है, ठीक है, वसंत पंचमी, या फिर चलो 20 तारीख ही मैंने बोल दिया। आप पूरा फेब का फर्स्ट वीक देखते रहना,
BHU के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसी टाइम फॉर्म आएगा, और जब फॉर्म आएगा तो हम भी यहाँ से नोटिफाई आपको कर देंगे, ठीक। चलो दूसरी चीज़ थी एग्ज़ाम की डेट। तो एग्ज़ाम की जो डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी हम थोड़े ईयर वाइज ही देखते हैं, 2023 से ही देखा जाए। अगर 2023 से देखा जाए तो एग्ज़ाम की डेट देखो, क्लास 9 का एग्ज़ाम हुआ था 26 अप्रैल को, 11th का 27, फिर 28, फिर 29 और 30 आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30 सिर्फ अप्रैल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक, मतलब मार्च आने वाला है, ठीक, मार्च आने वाला है, अप्रैल में, ठीक है, मई आने वाला है, मार्च के बाद ही तो अप्रैल आएगा, मतलब आप फॉर्म भरेंगे उसके 1 या 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। 2 महीना मान के चलिए, बस आपको 2 महीना मिलता है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, 2 महीने आपको मिले और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये हुआ 2023 का। 2024 में भी कुछ ऐसा ही था, अप्रैल में हुआ, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई, अप्रैल और मई, ठीक है। ये 9th क्लास का है, 29 को हुआ था, फिर 11th का 30, 1, 2, 3 को हुआ। उसके बाद फिर अगर 2025 की बात करें तो 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, ठीक है। मतलब 23, 24, 25 हम देख रहे हैं, या तो अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो जा रहा है, ठीक है। तो यही होगा CHS का एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का जो आप फॉर्म है, फॉर्म भरेंगे फरवरी में, उसके बाद आपका अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मीन्स यू हैव ओनली 2 मंथ्स, सिर्फ 2 महीने हैं। तो क्या 2 महीने में तैयारी होगी? क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। होता है क्या है ना कि सीट्स बहुत कम रहती हैं। अगर क्लास 9 की बात करूँ तो इस साल सिर्फ 100 सीटें थी लड़कों के, और लड़कियों के लिए तो और कम है। लड़कियों के लिए पता है 30 सीटें थी बस, और कंपटीशन आपको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे देना है, मतलब बहुत सारे बच्चे। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इंसान ही तो निकालते हैं, आप ही जैसे बच्चे तो निकालते हैं, पर निकालने के लिए पढ़ना पड़ता है बेटा। तो उसके लिए तैयारी जो है ना, आप अभी से शुरू करिए। आप क्लास 8 में हैं अभी, तो शुरू कर दीजिए तैयारी। ये वेट मत करिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा उसके बाद पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यूट्यूब से अगर आपको बैच लेकर नहीं पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ो, खुद से तैयारी करो। आपका जो क्लास है, आपकी जो क्लास की सिलेबस है, वही तो सिलेबस होती है ना, तो उससे पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस हो सकती है, ठीक है, आपकी क्या सिलेबस है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद आप ये जान जाइएगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। कोई और नोटिफिकेशन आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा, उनको सीधे आप ये बता दीजिए कि लीजिए यही वीडियो देख लीजिए, और दूसरों को भी यही बताएगा। मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि फॉर्म कब आएगा। क्यों बर्डन लेना है किसी का, या फिर क्यों आप किसी से पूछ रहे हैं। आप खुद इंडिपेंडेंट बनिए और जागरूक रहिए, ठीक है। चलो, नमस्ते।